जिंदगी गम नहीं, गम की मझधार है। अम्मी कुछ दिन के लिए आप हमारे घर चलें। हम अपने घर में ठीक है बेटा। अम्मी जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती आप वहीं चल कर रहें। कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूँ। अम्मी क्यों बिना वजह जिद कर रही हैं आप? यहाँ आपकी खिदमत करने वाला भी कोई नहीं है। हाँ, घर के सारे काम अजरा भी कर जाती है और खिदमत मसूद है ना। अम्मी मसूद है मुझे पता है घर पे, लेकिन फिर भी वहाँ पे आपके पास उजाला होगी। उजाला वो खिदमत करने वाली कब है मंसूर? हाँ, तुम अच्छी तरह जानते हो अपने बिस्तर के अलावा मुझे कहीं नहीं आती, और अपने घर के अलावा इंसान को सुकून कहाँ मिलता है? मंसूर तुम खाना खाओगे या फिर मैं तुम्हें चाय दे दूं? अम्मी ने खाना खाया? अब ये तो कुछ भी नहीं खा रही है। मैंने बहुत मुश्किल से इन्हें सूप पिलाया है। वैसे मैंने खाना बना के फ्रिज में रख दिया है, जब इन्हें भूख लगेगी तो मसूद इन्हें खाना दे देगा। मैं सर आती हूँ। उजाला क्या मुसीबत है? हमारा आज घर जाना लाजमी है क्या? तो क्या रात हम यहाँ गुजारेंगे? मुझे नींद नहीं आएगी, मैं तो अपने घर जाऊंगी। और अम्मी उनकी हालत तुम्हारे सामने है ना। अब वो काफी बेहतर है और फिर मसूद है ना उनके पास। लेकिन उजाला मैं चाह रहा था कि अम्मी को हम अपने साथ लेके चलें। अच्छा क्यों? क्यों का क्या मतलब? उन्हें अभी भी हमारी जरूरत है उजाला। तुमने देखा ना कि हमारे बगैर एक ही महीने में वो कितनी बीमार हो गई हैं। क्या हो गया तुम्हें मंसूर? ना तो मैं कोई नर्स हूँ और ना ही तुम डॉक्टर हो, तो फिर वो हमारे बगैर कैसे बीमार हो गई? उजाला बेटा हूं मैं उनका। तो मसूद भी है ना उनका बेटा, वो कर तो रहे उनका ख्याल। देखो तुम पर सिर्फ अब उनकी जिम्मेदारी नहीं मेरी भी है। मैं बस चाय पी लूं और बस यहाँ से निकलते हैं। होश में आओ उजाला, आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी अम्मी की वजह से हूँ। ये घर ये गाड़ी सब कुछ उनकी दुआओं का नतीजा है और तुम मुझे उन्हीं से अलग करना चाहती हो। तो ठीक, फिर तुम रहो इन्हीं के पास, मैं घर जाऊंगी। जब मेरी जरूरत होगी ना तो आ जाना तुम भी घर पर। उजाला खुदा का नाम है, हालात को समझो। सिर्फ 1-2 दिन की बात है, जब वो ठीक हो जाएंगे हम अपने घर चले जाएंगे। चाहे 2 दिन हो या 4 दिन, तुम रहो यहीं पर। खुश? भाई आप भाभी की इतनी खुशामद क्यों कर रहे हैं? आप लोग जाएं अपने, और खुदा का वास्ता इस घर में दोबारा नहीं आइएगा। मैं काफी हूं यहाँ पर अपनी माँ की खिदमत करने की। आप लोग जाएं, जाएं आप लोग। तुम होश में तो हो? होश में? मैं अपने पूरे होशो हवास में हूं भाई। भाभी को यहाँ पे रहना पसंद नहीं है ना अम्मी के साथ, तो आप लोग जाएं ना अपने घर। आप क्यों फोर्स कर रहे हैं भाभी को यहाँ रहने के लिए? तुम खामोश रहो, समझे? बहुत बदतमीजी कर ली तुमने। अरे होते कौन है तुम हमें ये कहने वाले कि हम यहाँ पर आए या ना आए? बस उजाला, ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। मैं बात कर रहा हूँ ना इससे। कहने दे भाई, दरअसल यही इनकी असलियत है। होश में रहो मसूद,
छोटे हो, छोटे बनकर बात करो, वरना बातें सुनना मुझे भी आती है। भाभी ये जो आपका रोब है ना, ये तो चलाएं आप अपने शौहर पर और निकलें आप लोग यहाँ। बंद करो अपनी बकवास। मसूद बेटा, ये सब क्या है? क्यों लड़ रहे हो? अम्मी, जब भाभी आपको बर्दाश्त ही नहीं कर सकती तो भाई क्यों फोर्स कर रहे हैं उन्हें यहाँ रुकने के लिए? और अम्मी, मैं आपको यहाँ से ले जाने भी नहीं दूंगा। इन लोगों को नहीं ले जा सकता कोई मेरी माँ को यहाँ से। मसूद, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? मुझे गलतफहमी हुई है भाई। मंसूर, तुम अपनी बीवी को लेकर जाओ यहाँ से। मेरे घर का सुकून मत बर्बाद करो। हम अकेले रह लेंगे। जाओ यहाँ से। मंसूर, तुम बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ओह, तो अब कहाँ हैं आप लोग? उजाला को छोड़ने घर जा रहा हूँ। ये बात ठीक नहीं है मंसूर। आप एक काम करें, आप उजाला बाजी को हमारे घर पे ड्रॉप करें और आप खुद अपनी अम्मी के पास जाएं। दानिश, मैं भी उजाला को यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बात उसकी समझ में आए तो ना। अच्छा, आप उन्हें यहाँ लेकर तो आए, मैं अम्मी से बात करता हूँ, वही उन्हें समझाएंगे। अच्छा चलो, मैं आता हूँ। अल्लाह हाफिज। देख लिया ना आपने कितना जहर भरा हुआ है मसूद के जहन में मेरे लिए। ये हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारी अम्मी के घर। क्या? लेकिन क्यों मंसूर, मुझे अपने घर जाना है। देखो, उजाला ऑफिस के काम की वजह से मैं रात को घर नहीं आ पाऊंगा, और तुम वहां अकेले कैसे रहोगी? और दानिश से मेरी बात हुई है, उसने कहा है कि तुम्हें मैं वहां ड्रॉप कर दूं। मंसूर, मुझे अपने घर में ही रहना है, और वैसे भी आप सुबह तक तो आ ही जाएंगे, तो फिर? जरूरी नहीं है कि तुम्हारी हर बात मानी जाए। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि आप मेरा तमाशा करना चाह रहे हैं मेरी अम्मी के साथ, इसलिए आप मुझे वहां पे लेके जा रहे हैं। उजाला, मैं तुम्हारा तमाशा क्यों लगाऊंगा? खुदा के लिए हर बात का गलत मतलब मत निकाला करो। मैं वहां तुम्हें सिर्फ छोड़ने जा रहा हूँ। तो फिर आपने दानिश से क्या बात की, और क्यों की बात आपने? उजाला, तुम बात को समझना नहीं चाहती तो ये अलग बात है, मैं तुमसे कोई बहस नहीं करूंगा। सब समझती हूँ। वो सारी बातें ठीक है अम्मी, मगर कम से कम आप तो उजाला को समझाएं कि अगर उसकी सास बीमार है तो उसका फर्ज बनता है ना वो उनका ख्याल रखे। का मतलब है मंसूर ने तुम्हें पहले ही उजाला के खिलाफ भर के भेजा है। अभी खुदा के वास्ते आप तो इस तरह की बातें ना करें, वरना उजाला को कौन समझाएगा? हमारी तो वो सुनेगी नहीं। तो मेरी कब सुनती है? सुनती होती तो अपनी मर्जी से शादी करती। मुझे तो पहले दिन से इसकी सास अच्छी नहीं लगी थी। मुझे पता था वो औरत ड्रामे करेगी ही करेगी, और देख लो वही हुआ। यही बात तो मैं आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ कि वो ड्रामे करती हैं और कुछ भी नहीं। आप सोच भी नहीं सकती अम्मी कि मैं पहले दिन से उनके सारे नाटक बर्दाश्त कर रही हूँ। और मंसूर को तो अपनी माँ फरिश्ते जैसे लगती है। उजाला, क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो? सास है वो तुम्हारी, माँ जैसी है वो। और इस उम्र की औरत क्यों बहाने करेगी, क्यों ड्रामे करेगी बीमारी के? तुम चुप रहो, तुम्हें बड़ा पता है ना, वहाँ पे मैं रहती हूँ, मुझे अंदाजा है कि मेरे साथ वहाँ पे क्या होता है। अच्छा चल बस, अब किसी का गुस्सा किसी पे ना निकाल। आजा यहाँ बैठ मेरे पास, आजा, चल आजा। सब समझती हूँ मैं। दानिश ने ही मंसूर को मशवरा दिया होगा मुझे यहाँ लाने का, है ना? तुमने दिया था ना मशवरा मंसूर को? हाँ दिया था। अब
कौन सा गलत कर दिया मैंने? कहाँ है मंसूर भाई? चला गया वापस मुझे दरवाजे पे फेंक कर। यही मशवरा दिया था ना तुमने। मेरे ख्याल में इस वक्त तुम बात करने की मूड में नहीं हो। जब तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाए और ठंडा हो जाए ना, तब बता देना, उस वक्त बात कर लेंगे। क्योंकि बात करने की तमीज तो तुम्हें है नहीं। बदतमीजी में डिग्री ली है ना तुमने। क्या देखा आपने अम्मी? अम्मी आपने देखा ये मुझे बदतमीज कह के चला गया। तुम खुद हो के बदतमीज। सुना तुमने? मेरा साथ देने के बजाय उल्टा ये लोग मेरे ससुराल वालों का साथ दिए जा रहे हैं। मुझे तो लगता है ये लोग ही मेरा घर तबाह करके रहेंगे। बस कर दे, थूक दे गुस्सा। इधर आ, इधर आ, इधर आ मेरे पास। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। कोई जरूरत नहीं है तुझे सास की खिदमतें करने की। हाँ, कुछ छोड़ के गया ना मंसूर यहाँ, बस तो आराम से रह, सुकून से। कोई जरूरत नहीं वापस जाने की। सब्र कर ले। सर में दर्द हो गया। अली से एक गिलास पानी देना। सर में दर्द? खैरियत? क्या हुआ? उजाला आई हुई है अपने ससुराल वालों से लड़के। इस वक्त? ऐसी क्या बात हो गई? दिमाग खराब हो गया उसका, किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अपना ही रोना रोए जा रही है। ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। हाँ भाई, तुमने इसे बताया नहीं तुम्हारी बहन आई हुई है? अभी बता ही रहा था। बता दिया था तो बिस्तर पे क्यों बैठी हुई है अभी तक? इसे ख्याल नहीं आ रहा कि उठ के चाय पानी पूछ ले उसे? अम्मी अभी बता ही रहे थे। आप चले, मैं आती हूँ। खाना खाएंगी वो? उसे पूछो जाकर। मेरे घर के कुछ तरीके हैं, कुछ असूल हैं बीबी। बेहतर है अब तुम वो सब सीख लो। बहुत हो गया आराम। हाँ। आराम? आराम कब करती है अम्मी? एक घर में बहू को जिस तरह से रहना चाहिए ये उसी तरह रहती है। सबकी खिदमत करती है, सबका ख्याल रखती है, घर की सफाई करती है, और आप कह रही हैं आराम करती? बस बस बस, बहुत हो गया। अच्छी तरह जानती हूँ ये क्या करती है, समझे? ये लिए आपकी चाय। क्या वो जाला सोने वाला था, क्यों बुलाया? ये बताने के लिए कि तुम आइंदा मंसूर की हाँ में हाँ नहीं मिलाओगे। अरे तुम तो ये तक नहीं जानते हो कि मैंने सारा दिन उनकी बीमार माँ का ख्याल रखा। सूप बना के अपने हाथों से पिलाया, सर दबाया, उनको दवाई खिलाई, यहाँ तक कि मसूद के लिए खाना तक बनाया। और क्या क्या करती मैं। तो कौन सा एहसान किया तुमने? सारी बीवियां करती हैं काम। अलीज़े भी करती है इस घर के सारे काम। इस घर में सबके लिए खाना पकाती है, दुरैन के लिए, रोशनी के लिए, दानियाल भाई के लिए। अम्मी को वक्त पर दवा देती है, मेरे सारे काम करती है। अम्मी के ब्लड प्रेशर की वजह से उनके लिए उबला हुआ सालन बनाती है, इस घर के सारे काम करती है। लेकिन फिर भी अम्मी से इसे सिर्फ और सिर्फ बातें सुनने को मिलती है। दानिश, मैं यहाँ पर तुम्हारी बीवी से मुकाबला करने नहीं आई हूँ। अगर ये घर का सारा काम करती है तो इसके लिए तुम हो यहाँ पर, अम्मी है यहाँ पर, और इसका ख्याल रखने के लिए बाकी सब घर वाले भी हैं। लेकिन मेरा वहाँ पे कोई भी ख्याल नहीं करता। मैं वहाँ पे बिल्कुल अकेली होती हूँ। अच्छा, बड़ा ख्याल रखते हैं इसका। जरा जाके पूछो ना उन लोगों से कि इसका कितना ख्याल रखते हैं। जाओ। दानिश आप... एक मिनट अलीज़े, एक मिनट। तुम तो कुछ नहीं कहोगी लेकिन मैं कहूंगा। जानती हो तुम, जब से मैं अलीज़े को शादी करके इस घर में लेकर आया हूं, एक बार भी अपने मैके नहीं गई है ये। मैका? इसका कौन सा मैका है? ये तो खुद वहां से भाग कर आई है। लेकिन मैं यहाँ से भाग कर नहीं गई, समझे तुम? और ना ही मेरी माँ ने अपने सर से कोई बोझ उतारा है। बाकायदा मेरी शादी हुई है, मुझे रुखसत किया गया है। इसकी मिसालें दे रही हो मुझे तुम, अलीज़े की मिसालें।
बहुत अफसोस हो रहा है तुम्हारी ये घटिया सोच जानकर। अरे शर्म आनी चाहिए, अपनी दोस्त के लिए तुम इतनी घटिया बात कर रही हो। और ये भाग कर नहीं आई, मेरे कहने पर आई है यहाँ पर। निकाह करके लाया हूं मैं इसे इस घर में। मुझे फख्र है कि ये मेरी बीवी है। कम से कम इसे इतना तो एहसास है, इतना तो पता है कि अपने ससुराल वालों का ख्याल कैसे रखना है। तुम्हें तो इतनी भी तमीज नहीं है। और आइंदा अगर तुमने मेरी बीवी के बारे में इस तरह की कोई बकवास की ना तो अच्छा नहीं होगा, याद रखना। दानिश, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बेहतर है आप आराम कर लें। लो, अब तुम क्या करोगी? मुझे तो लगता है कि तुम्हारा बेटा प्यारा हो गया तुम्हारी बहू को। मेरी जिंदगी में तो ये हो नहीं सकता। बड़ी मेहनत से औलाद पाली है मैंने, इतनी आसानी से हाथ से नहीं निकलने दूंगी। लेकिन सलीमा, जिस तरह वो तुम्हारे सामने अलीजे की तारीफें कर रहा था ना, भाई मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो फिर मैं भी सलीमा हूँ, ऐसा अमल करूंगी तुम दबा के घर से भागेगी। लेकिन सलीमा, तुम उजाला के बारे में तो सोचो, वो भी अपना घर छोड़कर वापस आ गई है। क्यों किसी को सताने से ना कभी कभी उनकी आह भी लग जाती है। मजाल है किसी आह की जो सलीमा से टकरा के देखे ना। अब मैं वो कमजोर सलीमा नहीं हूँ जो अपने शौहर से पिटती थी और लोगों की मिन्नतें करती थी कि कोई इसे मेरे काबू में कर दे। अब तो मुझे खुद तावीज बनाना आता है। लेकिन सलीमा, मैंने सुना है कभी कभी ये अमल उल्टे भी हो जाते हैं, इंसान पागल हो जाता है इससे। पागल होंगे ये कहने वाले, मैं ना बेवकूफ हूं और ना पागल। 4 दिन, सिर्फ 4 दिन सलीना, फिर देखना यही दानिश होगा, यही अलीज़े। अम्मी, आपका सालन। और कुछ चाहिए आपको? रोशनी दुरैन से पूछ लो खाने का। चलो शाबाश। दाल बनाइए। ये क्या पकाया है दीज़ा ने? तो इसमें नमक और ना ही मिर्च। दाल में तड़का तक उसने सही तरह से नहीं लगाया। हाँ, ये पकाती है लीज़ा खाना, और इस पे दानिश की तारीफें तो कोई चेक कर ले। कह के तो गई है ये मेरा सालन है, तुम्हारे लिए ला रही है अभी। अच्छा, तो ये खाएंगी आप, तभी तो आपकी सेहत तबाह हो रही है। मैं भी तो आपके लिए खाना बनाती थी ना। दानिश ने मेरी तो कभी भी इतनी तारीफ नहीं की। उसे तो अब हर तरफ अपनी बीवी ही नजर आती है, चोरों का गुलाम। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। कल वैसे मुझे बहुत बातें सुना रहा था, मुझसे ही कह रहा था कि देख लो, जब से यहाँ पर आई है एक दफा भी अपने मैके नहीं गई। मुझे बात लगा रहा था। कह तो ठीक ही रहा था, मैं जाने दूंगी तो जाएगी ना। रहने दे अम्मी, वहां पे है कौन इसका? माँ बाप उसके मर चुके हैं, और खाला ने तो बस सर से जान छुड़ाने वाली बात की, फौरन शादी कर दी। इसने वहां पे जाके क्या करना? किस मुंह से जाएगी वहां पे? वाह, क्या बात है भाभी, रोटी की खुशबू से भूख चमक गई। अल्लाह आपको चांद सा बेटा दे और जल्दी दे। शुक्रिया दादी अम्मा, अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे। अच्छा, अब जाओ, ये गरम गरम रोटियां बना दी हैं मैंने, अम्मी को भी दिया और उजाला आपी को भी, और तुम भी साथ में ही खाना खा लेना।
खुदा का वास्ता भाभी, मुझे तो उनसे दूर ही रखें। उनके साथ बैठकर खाऊंगी तो सारी भूख मर जाएगी। वैसे भी उनके पास सारे जहान की बातें हैं करने के लिए, सिवाय अपने घर के। लेकिन रोशनी, उजाला आप ही वाकई में परेशान है, तभी तो अपना ससुराल छोड़कर आई हैं। भाभी, ये परेशानियां उनकी खुद की पैदा की हुई हैं। अगर वो चाहे ना, बिना परेशानी के भी अपनी जिंदगी गुजार सकती हैं, पर नहीं, उनके तो नखरे ही निराले हैं। आखिर उन्हें प्रॉब्लम क्या है अपनी सास से? बैठकर बात क्यों नहीं कर लेते? छोड़े ना भाभी, उनका अपना मसला है, वो खुद जाने। मैं तो आज आपके साथ ही खाना खाऊंगी, ठीक है ना? अच्छा चलो, उनको तो दे आओ ना, फिर हम खाते हैं साथ में। उजाला, मंसूर का कोई फोन आया? आया था फोन, मैंने जानबूझ के फोन नहीं उठाया। सर, उसे भी तो एहसास होना, बड़ा माँ का बनता है। अब जब बीवी की याद आएगी तो खुद आएगा मुझे लेने। अच्छा किया, खुद ही आना चाहिए उसे। उजाला, मेरा एक काम कर देगी? मम्मी प्लीज, मैं यहाँ पर काम करने तो नहीं आई हूँ ना। आप रोशनी से कह दें, बल्कि आप एक काम करें, आप अपनी बहू से बोले ना। वैसे भी उसे तो घर का सारा काम करने में बहुत मजा आता है। पागल लड़की, ये काम तुम्हारे अलावा कोई और नहीं कर सकता, बस तुम कर सकती हो सिर्फ। क्यों? ऐसा क्या काम है? बताती हूँ, एक मिनट। लेकिन तुम्हारे अलावा इस बात की किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नहीं बताऊंगी। बात तो बताएं। से तुम थकती नहीं हो इतना काम कर करके? अरे, अपने ही घर का काम करने में कौन थकता है? और वैसे भी मैं तो फारिग ही होती हूँ घर पे, काम में दिल लगा रहता है। चलो, ये तो अच्छी बात है। वैसे कितना अच्छा लगता है ना, अपने ही घर को सजाया और संवारा जाए। एक बात कहूँ, तुम बहुत खुशकिस्मत लड़की हो जो तुम्हें इतना प्यार करने वाला शौहर मिला। दानिश तुम्हारी बहुत तारीफें कर रहा था, मुझे वाकई बहुत खुशी हुई। लगता है इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अच्छा बैठो तो सही। आप ही मियाँ बीवी एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? और वैसे भी दानिश तो है ही इतने अच्छे इंसान। चाय पियोगी? मैं बना के लाती हूँ। अरे, आप क्यों तकलीफ करेंगी? मैं बना के लाती हूँ ना, आप आराम से बैठें। तुम्हारी मर्जी। अभी ला। अब का मजा। बहुत खूबसूरत मोबाइल है तुम्हारा। जी, दानिश ने लेके दिया था। अच्छा, क्या बात है, तुम्हारी खाला ने तुम्हें पलट के पूछा भी नहीं? सब खैरियत तो है ना? यहाँ भी ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी अक्सर उनसे और असलना से फोन पर बात होती रहती है। अच्छा। अब मैं सर अम्मी के पास जाके बैठी। अम्मी पहले ही मेरी वजह से बहुत परेशान है। मंजूर भाई आपको लेने नहीं है?
जब तक उनकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं होगी वो अपनी अम्मी के पास ही रहें। अल्लाह उन्हें जल्दी सेहतयाब करे। हाँ दुआ करो ताकि मैं जल्दी अपने घर चली जाऊं, है ना? ऐसी कोई बात नहीं है आप ही, ये तो आपका अपना ही घर है, आप यहाँ जितने दिन चाहे रहें। लेकिन बीमार की सेहतयाबी की दुआ करना तो अच्छी बात होती है ना। बाकी की चाय मैं अम्मी के साथ बैठ के पीऊंगी। है खुदा ये जिंदगानी। आपने मुझसे जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसे ही किया। अब वक्त आने पे इस्तेमाल करेंगे इसे। जाओ आराम करो थोड़ा। शाबाश। अम्मी मुझे बाजार जाना था, कुछ चीजें खरीदनी है। हाय हाय, कितनी देर का काम है? ज्यादा देर नहीं लगेगी, बस एक आधी चीजें लेनी है। चलो अच्छा, लेकिन दानिश के आने से पहले मुझे घर वापस आना है। उससे पहले हम आ जाएंगे। लाओ फिर बैग पकड़ो मेरा और चादर। इस लड़के की जबान को ताला लगाना ही पड़ेगा अब, और बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। ये ले। अलीजे, अलीजे, कहाँ रह गई ये लड़की? जी अम्मी जी। हमें और उजाला जरा बाजार तक जा रहे हैं, रोशनी के आने से पहले खाना पका लेना, समझी? दुरैन कहाँ है? पता नहीं, शायद कहीं बाहर गया है। कमाल है इस लड़के वाली, जब काम पड़ता है कभी घर पे मौजूद नहीं होता। घर का ध्यान रखना, समझी? और दानियाल को खाना खिला देना। अम्मी, दानियाल भाई से डर लगता है मुझे, रोशनी से कहूंगी वो खिला देगी। कह देना रोशनी को खिला देगी। घर का ध्यान रखना। कितना फर्क होता है बेटी और बहू में। फिर सब कहते हैं सास को माँ की तरह समझो। अस्सलाम वालेकुम दानिश। क्या हो रहा है लीजिए? बस काम काम और काम। अच्छा सुनो, आज जल्दी आ जाऊंगा मैं घर, बाहर चलेंगे, आउटिंग भी करेंगे और खाना भी बाहर खाएंगे। सच? नहीं, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम मुझे बाहर लेके जाओगे। तो आप कहिए बेगम साहिबा, कैसे यकीन दिलाऊं आपको? फैसल, एक कप चाय पिलाना। अरे सच कह रहा हूँ, कसम से इतने दिन हो गए हम कहीं बाहर ही नहीं गए, सोचा आज की शाम आपके नाम करती जाए। अच्छा जी, ये बात है। इसका मतलब है कि मुझे जल्दी जल्दी सारे काम खत्म करने होंगे, है ना? और सुनो, अम्मी को मत बताना इस बात का, मैं आकर खुद बता दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज। बाय। भाई, भाई डरिए नहीं, मैं रोशनी। आपकी नींद पूरी हुई? आप कुछ खाएंगे? लेकर आऊं? नहीं खाना नहीं खाना नहीं खाना, मैंने खाना खा लिया। अच्छा, आप चाय तो पियेंगे ना?
मैं चाय लेकर आती हूँ, उसके बाद आप दवा खा लीजिएगा। सर में बहुत दर्द हो रही है। अच्छा, थोड़ा पानी पी लें। अम्मी अम्मी चाय, अम्मी चाय पिला देंगी, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा ना। न जाने भाई कब ठीक होंगे, या खुदा उन पर रहम फरमा। अलीजे, चाय ले आओ, सर में दर्द हो रहा है। ला रही हूँ दानिश, बस 2 मिनट। आजा मेरा बच्चा, क्या गर्मी है। ओ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम कब आए बेटा? बस अभी थोड़ी देर पहले। खैरियत? नहीं नहीं, खैरियत है, सब खैरियत है। भाई वाह, अपना घर बार छोड़कर यहाँ पर शॉपिंग हो रही है। वेरी गुड। लड़ना है? झगड़े का मूड है तो बता दो, फिर मेरी भी बुरी बुरी बातें सुननी पड़ेंगी। अच्छा, तुमसे वैसे भी कोई बात करना फजूल। अलीजे, अलीजे चाय ले आओ। मैं लाती हूँ चाय, 2 मिनट रुको। अम्मी मेरे लिए भी पानी लाइएगा। अच्छा अच्छा। दानिश, मंसूर का कोई फोन आया? हाँ आया था, लेकिन मैंने साफ कह दिया कि तुम्हारी बेगम का घर आने का कोई मूड नहीं है। अलीजे। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। जाओ तुम उजाला को पानी पिलाओ, ये मैं कर लूँगी। अम्मी आप जाके बैठे, मैं चाय और पानी दोनों ले आऊंगी। जाओ ना, उसे बहुत प्यास लगी है। जाओ, ये मैं लेकर आती हूँ ना, छोड़ दो। चलो चलो। अच्छा। अलीजे चाय का क्या हुआ? अम्मी ला रही हैं। अम्मी ला रही है? अच्छा ठीक है। लो जी। थैंक यू अम्मी, आपने क्यों जहमत की? अली से ला तो रही थी। चलो, कभी माँ के हाथ से भी चाय पी सकते हो। तो क्या क्या शॉपिंग कर ली आप लोगों ने? अम्मी वो आपसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो। असल में मैं और अलीजे कहीं बाहर जाना चाह रहे हैं। घर में बैठ बैठ कर बोर हो गई है तो। उजाला मेहमान है इस घर में, उसे घर का फर्द ना समझो कि सारे काम करती फिरेगी। जी जानता हूँ, उसने सारे काम कर लिए हैं, उजाला को कोई काम नहीं करना पड़ेगा। और जा कहाँ रहे हो? ऐसे ही बाहर आउटिंग पे, उसके बाद फिर खाना खा लेंगे कहीं पे। और जो घर में खाना पका है वो कौन खाएगा?
अलीज़े ने उतना ही खाना पकाया है जितना आप लोगों ने खाना है। मेरे लिए और अपने लिए उसने खाना नहीं पकाया। अम्मी, आप मेरी बीवी इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है। अच्छा बस बस, ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है कहाँ तुम्हारी बीवी? किचन में है, अपने काम पूरे कर रही है। बस फिर उसके बाद वो तैयार होगी और हम निकल चलेंगे। भाई, वो भाभी कह रही थी कि आप लोग कहीं बाहर जा रहे हैं। हाँ, क्यों, खैरियत? हाँ, उस दिन अम्मी ने जाने नहीं दिया था ना, तो सोचा पूछ लूं आकर कि अब तो इजाजत मिल गई या फिर। हाँ हाँ, दे दी है इजाजत। तुम सबको तो जैसे मौका मिल गया मुझे जलील करने का। नहीं अम्मी, आप भी कमाल करती है। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा था कि रोशनी कहीं दिन से बाहर नहीं गई, तो भाई आप उसको भी ले लो साथ। नहीं दुरैन, मैंने अभी अलीज़े से वादा किया है, अभी मुझे और उसे जाने दो। तुम लोगों के साथ फिर किसी दिन प्लान बना लेंगे। हाँ, जाने दो इन्हें। इनकी बेगम थक गई है भाई काम कर करके। जाओ जाओ जाओ। चले अम्मी, शुक्र है आपको ख्याल तो आया। ऐसे क्या देख रहे हैं? क्यों? अपनी बीवी को देखने का भी हक नहीं है मुझे? मुबारक हो, आज आप लोग शादी के बाद पहली बार बाहर जा रहे हैं। थैंक यू। चलिए मैं आपको जल्दी से तैयार कर देती हूँ। मेरा मेकअप तो हो गया, तुम बाल बना दो। भाई देखिएगा, ऐसे बाल बनाऊंगी कि आप देखते रह जाएंगे। अच्छा, इतना भी अच्छा ना तैयार कर देना कि मेरे अलावा और लोग देखना शुरू हो जाए। भाई अब आप जले नहीं, मैं भाभी को ऐसा तैयार करूंगी कि वो एकदम हीरोइन लगेंगी। वैसे तुम्हारे भाई भी किसी हीरो से कम नहीं लगते। भाभी मुझे लगता है आपको चश्मे की जरूरत है, आपको भाई कहाँ से हीरो लगते हैं? सॉरी, मेरे भाई तो हैं ही हीरो। इधर आ मेरे साथ। आजा आजा, शाबाश मेरा बच्चा। अरे ऐसे कब तक अकेला कमरे में बैठा रहेगा? यहाँ मेरे पास बैठ, यहाँ बैठ जा, बैठ जा। शाबाश, चल शाबाश। अम्मी, सब डांटते मुझे बाहर नहीं जाने देते। सब कहते हैं मैं पागल हूँ। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। नहीं ना। जिंदगी गम नहीं, गम की मझधार